छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही उनकी वीरता, प्रशासनिक कुशलता और स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना की कई कहानियां जीवंत हो उठती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो कल्याण विजय के दौरान घटी। कहा जाता है कि जब महाराज की सेना ने कल्याण और विभंडी पर विजय प्राप्त करी तो इस युद्ध में काफी धन दौलत के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी मराठा सेना की कैद में आ गई। सेना के सेनापति आवाजी सोनदेव ने ये सोचकर उस स्त्री को राजगढ़ भेजा कि महाराज उसे देखेंगे और संभवतः प्रसन्न होंगे। जब ये स्त्री राजगढ़ पहुंची तो महाराज ने उसे अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब वो स्त्री महाराज के सामने प्रस्तुत की गई तो उसकी रूप की प्रशंसा करते हुए दरबार में उपस्थित लोग उसकी सुंदरता को लेकर चर्चा करने लगे। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने चिर परिचित संयम और गरिमा को बनाए रखते हुए वो वाक्य कहा जिसे आज भी इतिहास के पन्नों में अमर माना जाता है। उन्होंने कहा, यदि मेरी माता जीजाऊ का स्वरूप ऐसा होता तो मैं भी ऐसा सुंदर होता। ये सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। महाराज ने आगे कहा कि जो राजा पर स्त्रियों की ओर आसक्ति रखते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। स्त्री के प्रति आदर और सम्मान एक सच्चे राजा का कर्तव्य है। इसके बाद महाराज ने उस स्त्री को सम्मान पूर्वक वस्त्र और आभूषण देकर उसके ससुराल सुरक्षित भिजवा दिया। ये घटना शिवाजी महाराज के चरित्र की महानता को दर्शाती है। लेकिन क्या ये घटना वास्तव में घटी थी? इतिहास के दस्तावेजों में इस कहानी के कई रूप मिलते हैं। चिटनीस बखर और शेरगांवकर बखर जैसे ऐतिहासिक कृतियों में इस घटना का वर्णन किया गया है। चिटनीस बखर, जो महाराज के निधन के लगभग 130 साल बाद लिखी गई, बताती है कि ये घटना कल्याण विजय के दौरान हुई थी। वहीं शेरगांव बखर, जो 174 साल बाद लिखी गई, इस घटना को सातारा के पास गोले सरदार के पराजय के समय की बताती है। दोनों बखरों में इस घटना के विवरण में कई भिन्नताएं हैं। चिटनीस बखर के अनुसार वो स्त्री कल्याण के सूबेदार की पुत्र वधू थी, जबकि शेरगांवकर बखर में उसे गोले सरदार की पुत्र वधू बताया गया है। चिटनीस बखर के अनुसार आवाजी सोनदेव ने उस स्त्री को कैद किया, जबकि शेरगांव बखर में ये कार्य प्रतापगढ़ के ब्राह्मण सूबेदार द्वारा किया गया बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी महाराज के चरित्र को महिमा मंडित करने के लिए इस घटना में समय के साथ कई कल्पनात्मक तत्व जोड़े गए होंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज का स्वभाव और उनके सिद्धांत ये स्वीकार नहीं करते कि उनकी सेना के किसी भी सदस्य ने किसी स्त्री को लूटा या कैद के रूप में पेश किया हो। महाराज ने हमेशा स्त्रियों का सम्मान किया और युद्ध के समय ये सुनिश्चित किया कि किसी भी स्त्री या बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये भी कहा जाता है कि यदि कोई घटना घटी भी हो तो वो केवल इस रूप में रही होगी कि युद्ध के दौरान कोई स्त्री गलती से मराठा सेना के नियंत्रण में आ गई होगी और महाराज ने उसे सुरक्षित उसके परिवार के पास भिजवा दिया होगा। लेकिन उत्तरकालीन बखरकारों ने इस घटना को विस्तार और अलंकरण के साथ प्रस्तुत किया ताकि महाराज की छवि और अधिक प्रभावशाली लगे। ये घटना सच है या दंत कथा, ये कहना कठिन है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन भर स्त्रियों का सम्मान किया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। उनके चरित्र की ये विशेषता ही है जो उन्हें इतिहास के महानतम नायकों में स्थान दिलाती है। ये कहानी चाहे वास्तविक हो या कल्पना, ये उनके आदर्श और सिद्धांतों की गवाही देती है और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन जो इतिहासकार इस घटना को दंत कथा मानते हैं, वही इतिहासकार शिवाजी महाराज से जुड़ी एक और घटना को सच मानते हैं। मराठा साम्राज्य के एक गांव में किसी पाटिल ने एक स्त्री के साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना की सूचना मिलते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस पाटिल के हाथ पैर कटवा दिए थे। ऐसे में इतिहासकार का मानना है कि अगर छत्रपति अपने ही राज्य के किसी पाटिल को ऐसी सजा दे सकते थे तो वे आवाजी सोनदेव को भी सजा देते, जिन्होंने महाराज के सामने किसी स्त्री को पेश किया था। लेकिन महाराज ने आवाजी सोनदेव को कोई सजा नहीं दी।
आगे ये भी कहा जाता है कि महाराज ने युद्ध के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन और मदपान पर रोक लगाई थी। साथ ही पर स्त्री गमन पर भी प्रतिबंध लगाया था। महाराज के इन्हीं कार्यों से प्रेरित होकर इस प्रकार की दंत कथाएं प्रचलित हुई होंगी।